प्रकृति के पूजक बद्री आराधक हैं शौकार, शिव और शक्ति के उपासक भी शौकार। नंदा देवी लसपा गबला हैं देवता, पत्थरों को पूजते कण कण में देवता। ये हिमालय देवों की भूमि है, घाटियों में शौक यहाँ बसते हैं। शिव ने अमृत भरा यहाँ, शिव ने अमृत भरा। संस्कृति वो गुण है जो किसी जाति विशेष, क्षेत्र विशेष और देश विशेष की विशेषताओं को प्रदर्शित करती है। इन विशेषताओं में संवर्धन संस्कृति का संवर्धन है। अन्य संस्कृतियों का समाहार करना संस्कृति को पुष्पित व पल्लवित करना है, किंतु ये समाहार उस स्थिति तक उचित है जहां तक मूल संस्कृति को आघात न पहुंचे। संस्कृति की उत्पत्ति संस्कार शब्द से है और संस्कार का तात्पर्य है व्यक्ति की मानसिक व बौद्धिक विशुद्धता, ताकि व्यक्ति समाज का एक स्वस्थ व विकसित सदस्य बन सके। हिम शिखरों की घाटियों में बसी शौका रंगपा जनजाति में जन्म से लेकर मरण तक सभी संस्कारों में देश, काल और परिमिति के बावजूद समानता पाई जाती है। समस्त शौका जनजाति वैदिक कालीन संस्कृति से परिपोषित है, अतः संस्कार भी उसी के अनुसार हैं। भौगोलिक, आर्थिक और राजनीतिक कारणों से अलग-अलग समाज व समूह में संस्कारों की क्रियाओं में भिन्नता मिलती है। गौतम धर्म में 40 संस्कार, मनु के अनुसार 13 और हिंदू धर्म में वैदिक परंपरा के अनुसार 16 संस्कार माने जाते हैं।
शौका जनजाति में मुख्य संस्कार ही संपन्न किए जाते हैं। शौका समाज पितृ प्रधान परिवार होने के कारण वंश परंपरा को बनाए रखने और श्राद्ध तर्पण द्वारा पितृ पूजा के लिए कुल में पुत्र का होना अनिवार्य माना जाता है। पुत्र पुत्री का भेद इस समाज में भी दिखाई देता है। जब बच्चे का जन्म होता है तो अगर लड़की हो गई तो उसके लिए प्रतिबंध में उसके अछूत के रूप में उससे 7 दिन का समय देते हैं, और अगर लड़का होगा तो उसके 11 दिन का समय देते हैं। यह भी है कि जब पुराने के ज़माने में बच्चे जब होते थे, लड़कियां हो गई थे, लोग आपस में कहते हैं उसकी लड़की हो गई। आज जब लड़का होगा तो लोग बहुत खुश हो जाते थे, क्योंकि घाटी में ये था कि उसमें आदमी की आवश्यकता थी, काम करने वालों की आवश्यकता थी। घोड़े थे, खच्चर थे, गाय बैल भैंस सब भैंस नहीं, घोड़े वगैरह थे। तो उनमें लड़कों का महत्व ज़्यादा था, लड़कियों को बहुत कम था। इसलिए लड़कियों को ज़्यादा महत्व न दे करके वो कम ही दिन में उनका छूत से बरी कर देते थे। प्रथम संतान पुत्र हो या पुत्री, सिनी यानी गुड़ मिश्री नारियल मिलाकर बांटा जाता है। पुत्र जन्म दूसरा हो या तीसरा, सिनी बांटने की परंपरा रहती है। संतान के जन्म के बाद माँ व बच्चे के लिए अलग स्थान सिलकुड़ा होता है। वो जगह 11 दिन तक छूत की मानी जाती है। शुद्धिकरण गौमूत्र द्वारा किया जाता है। प्रसूति काल में जच्चा को पौष्टिक भोजन देने का ध्यान रखा जाता है। जन्म संस्कार में यहाँ जैसे थोड़ा बहुत मागू देवी ने कहा था, जन्म में हम लोग जहाँ पर जच्चा बच्चा को रखते हैं जन्म के बाद, उसको सोलकोड़ा कहते हैं। सोली के रहने के स्थान जच्चे को हम सोली कहते हैं, और उस जहाँ पर वो जच्चा बच्चा रहता है उसको सोलकोड़ा कहते हैं। ऐसे में हम इस सोलकोड़ा की जगह सबसे ज्यादा पसंद करते हैं गाय की गौशाला हो, जहाँ पर गौमूत्र होता है, गांव का गोबर होता है। कुछ दिन पहले जब बच्चा गर्भ में होता है तो जच्चे को 1 महीने 1.5 महीने पहले से आराम दी जाती है, उसे अच्छा खाना खिलाया जाता है, उसके मन खुश रखने के लिए प्रयास किया जाता है। ऐसा करके जब बच्चा पैदा होने को होता है तो गौशाला को साफ करके बीच गौशाले में एक अंगीठी बना करके जमीन खोदकर वहाँ पर अच्छी लकड़ी, मेहल या भोजपत्र की लकड़ियों का अलाव जलाते हैं, जिससे वो कमरा गर्म रहता है। जब बच्चा 5 दिन का हो जाता है तो उस दिन गौमूत्र से के साथ गुनगुने पानी के साथ बच्चे को नहलाया जाता है। पंचोली के दिन बच्चा पहला वस्त्र पहनता है, जिसको पंचोली या कंचोली कहा जाता है। 11वें दिन नामकरण संस्कार की परंपरा है, जिसे जोहार में मिसय यानी मिलना अथवा सम्मिलित होना, व्यास दारमा चौदास में छुशिमो और नीतिमाणा घाटी में सोली पानी कहते हैं। जोहार में नामकरण के दिन आस पड़ोस के लोगों को सहभोज दिया जाता है। शिशु के पैदा होते समय उपस्थित महिलाओं को नया वस्त्र और पुरोहित को दक्षिणा दी जाती है। ज्योतिष गणना के अनुसार ब्राह्मण को और शिशु के जन्म के अवसर पर उपस्थित महिलाओं को शिशु के मुंह की दिशा और घड़ी नक्षत्र का जो ज्ञान रहता है, उसके अनुसार राशि को मिलाकर नामकरण किया जाता है और बच्चे की दीर्घायु की कामना करती हैं। सगुना गीत गाए जाते हैं। नीतिमाणा घाटी के शौका समाज में 11वें दिन सोली पानी संस्कार से मां पानी पर लग जाती है, किंतु रसोई घर में प्रवेश नहीं करती। पुरोहित या देवता का पासवा बुलाया जाता है, जो मंत्रोच्चारण द्वारा बच्चे की मां को पानी छूने का कार्य संपन्न कराता है, और इसी क्रम में पुरोहित बच्चे की जन्म राशि के अनुसार पहला अक्षर यजमान को बताता है और देवता का पसवा मामा द्वारा नाम के प्रस्ताव को मान्यता दे देता है। पूरी राजा माजा भाला क्या बाजे बड़ाई तू ओली को बालो जा
जल बढ़ाई पहला पुत्र कौन दो लिए को भला क्या भोटिया जनजाति के जोहार क्षेत्र में बच्चे को चोली अर्थात नया वस्त्र पहनाकर अन्न खिलाने की क्रिया चोली देवे या अन्नप्राशन संस्कार कहलाता है। ये संस्कार शिशु के दांत निकलने से पहले लड़के का 5वें और लड़की का 6ठे माह में किया जाता है। ये संस्कार भी पुरोहित के मंत्रोच्चारण के द्वारा ही संपन्न होता है। नीति घाटी में अन्नप्राशन संस्कार कोई उत्सव के रूप में नहीं होता है। पुराने समय में रंगपा जनजाति में स्त्री पुरुष द्वारा कर्ण भेद कर सोने चांदी की मुर्की पहना करते थे। ये भी संस्कार के अंतर्गत था। वैदिक परंपरा के 16 संस्कारों में यज्ञोपवीत संस्कार सबसे उत्तम तथा श्रेष्ठ माना जाता है। इस संस्कार के बाद ही वो पितरों को तर्पण, देवी देवताओं की पूजा तथा कर्म कांड व हवन यज्ञ में सम्मिलित हो सकता है। शौका समाज में चूड़ा कर्म संस्कार आवश्यक नहीं माना जाता। किसी शुभ लगन में या बसंत पंचमी के दिन बच्चे के केश मुंडा दिए जाते हैं और 9 से 15 वर्ष की आयु तक व्रतबंध संस्कार हो जाना अनिवार्य होता है। 2 दिन चलने वाले इस संस्कार में उपवास, सिर मुड़ाना, यज्ञ की आहुति, कर्णभेद और उपनयन धारण करवाने की परंपरा है। नीति घाटी के रंगपा लोग शुभ मुहूर्त पर चूड़ा कर्म या जवान का संस्कार करते हैं, जो विधि विधान के साथ होता है। महिलाएं और बुजुर्ग लोग इष्ट देवता के गीत और मांगल गीत गाते हैं। इसी शुभ दिन बालक को कमरतान धारण करवाया जाता है। चूड़ा कर्म संस्कार जब होता था तो लड़की की तरफ से तो कुछ नहीं है, लेकिन लड़का जो है उसके बड़े धूमधाम से चूड़ा कर्म संस्कार मनाया जाता था और पंडित को बुलाया जाता था। उसके जो बाल हैं ये लड़के के लिए 5 साल का समय में उसका चूड़ा कर्म रखते थे। 5 साल जब पूरा हो जाता था उसको, तो उसके सारे बाल, सुबह उसके बालों को सारे श्रृंगार करके उसके बालों के चारों तरफ से 11 माने उसके जोड़े बनाए जाते थे। उनमें पैसा, पीले कपड़े पर पैसा बांध करके एक दिन पहले ही बांध देते थे और दूसरे दिन पंडित आकर के वहां पर आ जाते। तो जोड़े के जो 20 का हिस्सा 11वां जो है 10 तो छोड़ देते, 11वां हिस्सा जो है वो पंडित जी उस पर थोड़ा सा कैंची का अपना हथियार का उसमें साक्ष्य कर लेता था। तब उसके मामा को बुलाया जाता था चूड़ा कर्म संस्कार के लिए, जरूर बुलाया जाता था मामा को, कि ताकि मामा इसमें पहले उसको पूरा मुंडन कर दे। और धीरे धीरे मामा न होकर गाँव के लोग ही उसका चूड़ा कर्म, वो माने बाल काट लेते हैं। और उस चूड़ा कर्म में सभी लोग, गांव के जितने लोग थे, बुजुर्ग हैं, और वो आते थे, अपना जो मांगल गीत है, हाँ, चूड़ा कर्म संबंध में उसको गाते थे और उन्हें खाना दिया जाता था गांव वालों को। और अपने रिश्तेदारों को खाना जो दिया जाता उसमें, उस जमाने में ये तो आज तो रोटी भी ले लेते हैं, लेकिन प्राचीन काल में चावल और दाल का ही रिवाज था। उसमें सब्जी, चावल, दाल और थोड़ा थोड़ा उसमें जो देवी का जो प्रसाद है, जिसे हम वहाँ दारू कहा जाता है, उसको छोटे रूप में, उसको बहुत आंशिक रूप में देते हैं। लेकिन उसके अतिरिक्त जो इस देवता फैला जो है, भूमियाल जो देवता जो है नीति घाटी में, उसका प्रतीक होता है जान, उससे पूजा होती थी। और उसके साथ ही साथ फापर बीटी जो है उसका एक आटा से उसको यानी शंकुकार बना करके उसे पूजा करते थे उसी से। दारमा, व्यास, चौदास घाटियों में ये नामकरण के बाद बूम संस्कार यानी पीठ बोकना, सभा संस्कार, बुढ़ानी संस्कार होते हैं। 3 महीना हो गया बच्चे का उम्र, 3 महीने बाद पीठ में बोका जाता है। उसके लिए भी यही कार्यक्रम होता है, दलंग बनाया जाता है और बुजुर्गों को सबको बुलाया जाता है। और उसके बाद दलंग पूजने के लिए बुजुर्ग देखा जाता है। अमूमन ऐसा है हमारे रीति रिवाज में, दलंग पूजने के लिए जो पूजा पाठ होता है, जोड़ा माना जाता है, जिसका
मियाँ बीवी मौजूद हो या जिसके बच्चे 2, 3, 4 या जैसे भी हो, सबसे शुभ माना जाता है। और इनके द्वारा ही पूजा में दलंग पूजा या पूड़ी उड़ी बनाया जाता है, वो पूजा जाता है। तो दलंग तैयार होने के बाद बुजुर्गों को बुला लिया, सब तैयार हो गया, अक्षत सबको बांट दिया। एक लड़का जो पीठ में रखने वाला है, बोखने वाला, उसके भी भाई बहनें हो उसके पीछे का, ऐसी लड़के से वो बोखा जाता है। जिसके भाई बहन हो या सही सलामत हो, नुकसान न हो, तो उसके पीठ में लदा दिया। उसके बाद छोटा सफ़ेद छोटा से बच्चे को रख दिया, बोगता है और सब पूजन होता है। जो बीच में चूल्हा होता है, चूल्हा के चारों तरफ जैसा कैलाश परिक्रमा होता है ऐसी 3 बार परिक्रमा कर दिया। उसके बाद 3 बार दरवाजे के बाहर अंदर ले जाया जाता है। पूजा हो गया। फिर वो लड़का शाम को आएगा, दोहरा एक ही बार भोगा, दोहरा बोने के लिए शाम को किसी समय आएगा, भोग लेगा। जौहार के शौका समाज में भी हिंदू धर्म के अनुसार वैदिक रीति से विवाह करने की प्रथा है। यह सगोत्र विवाह नहीं होते। भारत की कुछ आदिवासी जनजातियों की भांति यहाँ भी विवाह की कुछ विशिष्ट प्रथाएं रही हैं। बाल विवाह, आसुरी विवाह यानी लड़की का मूल्य लेने की प्रथा, विनिमय विवाह, अपहरण विवाह, वर की अनुपस्थिति में विवाह संस्कार किए बिना सरल विवाह, मुख्यतः सनातन धर्म के अनुरूप ही दाम्पत्य जीवन बंधन की प्रथा है, जिसमें गणेश पूजा के बाद पाणी ग्रहण संस्कार की परंपरा है। नीतिमाणा के शौका परिवारों में भी सगाई यानी भेली गुड़ रखना, दिन पट्टा के बाद विवाह महोत्सव होता है। बारात में पौड़ा नृत्य विशेष हैं। कन्या द्वार पर महिलाएं मांगल गीत गाती हैं। इस शौका समाज में ही सभी रस्मों रिवाज हिंदू धर्म के अनुसार होते हैं, किंतु विवाह संस्कार में मात्र कन्यादान कन्या के घर पर, अन्य समस्त कार्य बारात वापसी पर वर द्वार पर होता है। विवाह संस्कार के लिए मंगनी का जो प्रश्न है, लेकिन उस जमाने में ये होता था कि 2 आदमी को मंगनी इसलिए करते, 2 आदमी बेचते थे, बातचीत करते थे, और जो तय हो गया, लड़के लड़की को पूछने की सवाल नहीं था। उस समय कोई नहीं पूछता था, लेकिन उनके जो घर के बुजुर्ग हैं, लड़की के पक्ष के बुजुर्ग हैं और लड़के के पक्ष के जो बुजुर्ग हैं, उन्हीं को पूछा जाता था।
वो जाते थे, अगर बात हो गई और एक भेली रखा रहता था, गुड़ की भेली रखे रहते थे, और उस भेली को अगर बात हो गई तो उसको भेली को वहाँ पर रख देते थे, भाई हमारी बात पक्की हो गई, लो ये मिठाई खा लो। उसको बहुत पक्का मानते थे। उसके बाद जब ये क्रम पूरा हो जाता था, उसके बाद फिर शादी के एक हफ्ते पहले जो है दिन पटा जाता था, यानी पट्टा लेकर जाते थे कि भाई हमारा कार्यक्रम यह है, हमारी बारात इतने तारीख को बारात आएगी, इतने घंटे को बारात आएगी, इतने का मंगल स्नान होगा, इतने को हल्दी हाथ का समय है, इतने ये है, सारा बारात का जितना भी कार्यक्रम है उसको उस पट्टे में वो लिख देते थे। लिखने वाला रहता था पंडित, तो उसमें केवल 2 आदमी जाते थे। वो जाते थे, गणमान्य व्यक्ति जो है गाँव के, वो जाते थे और वहाँ बातचीत करने के बाद फिर वो वापस आता था। उस दिन से घर का जो बारात का जो भी कार्य होता था, चाहे लकड़ी का है, लाभ माने पत्ती वगैरह, माऊ की पत्ती जो लाने हैं उसका काम होता था, और लकड़ी जाने का, और जितने भी रिश्तेदार जो है उनको आमंत्रण पत्र देने का, निमंत्रण पत्र देने का दिन पट्टे के बाद से वो शुरू हो जाता था, यानी वो शुभ कार्य माना जाता था उस दिन। ये सारा दे करके बारात जो है अपने निश्चित समय पर बारात चली जाती थी। और बारात तो बड़े धूमधाम से, उस समय तो जैसे बारात ऐसे होती थी जैसे कि राजपूतों की शादी हो, क्योंकि शादी होती थी लड़के के घर में, लड़की के घर में शादी नहीं होती, बल्कि लड़के के घर में शादी होती थी। और जाते थे वहाँ घोड़े खच्चर, यानी उसमें अपने सारा सामान वो रख करके, सटन बटन जो भी उसके ऊपर रहता था सजा करके, काठी वगैरह, उसमें बड़े बड़े सज्जन, कम से कम एक बारात में 10-12 जो है घोड़े रहते थे। बरनाइन का तो हुआ ही, पंडित का हुआ ही, और उसके बाद जितने भी गणमान्य लोग हैं उनके अपने अपने घोड़े रहते थे। जब बारात बधू के घर में पहुंच जाते तो उनका बड़ा स्वागत होता था, और स्वागत के साथ साथ वहाँ पर उस समय एक रिवाज ये था, सगुन का रिवाज था। यानी सगुन माने कि सबसे पहले जो मीट है, शिकार जो है, इसके छोटे छोटे पीस दिया जाता था सबको शुरू में, और थोड़ा थोड़ा वही अपना जो प्रसादी है चखने के लिए वो दिया जाता था। उसके बाद बारात का कार्यक्रम शुरू हो जाता था। रंगपा समाज में लगोठा पोड़ा यानी बारात में सगुन शिकार की व्यवस्था करने वाला होना अनिवार्य था। वर पक्ष की ओर से सगुन दिए बिना मेहमान जान दारू कालपाटी नहीं छूते थे। सगुना मिठाई आने पर ही आगे कार्यक्रम चलता था। इस अवसर पर सगुन गीत भी गाए जाते हैं। पर्वतीय भागों में पालकी के स्थान पर पाक डंडे का प्रयोग किया जाता था। बारात वापस वर पक्ष के यहाँ आने पर कार चूल्हों की रस्म होती है, जिसमें गांव की विवाहिता बेटियां एक सार्वजनिक स्थान पर एकत्र होकर बारात का स्वागत करती हैं। वैदिक परंपरा अनुसार ही अन्य संस्कारों के अलावा शौका समाज में मृतक संस्कार अथवा अंतिम संस्कार संपन्न किया जाता है। हंता गता ते जनलो बारो गलटे वना चरी गतानुषे मेयो तंता दश मेनुषे मेजा नगबुषा बुषे रैबा मेजे जो भामियो तमशु गनाशु वनाचो श्यामा जोंगा छामानी नागो जोंगा शाक्षना पीजु गलबुरो शनाचे तख्तना चंतो अमारी चानी गुंका चंतो बंगारी चायो गताते जनलो बारो एजा समझा मोचा था शिनानी लाजू न्यो तो
गोनु न्यो न्यो था गाचे नुशी में। अभी जो मैंने इस जो रंग बोली को रंग लो उसमें जो कहा था मृत आत्मा को शांति देने के लिए, ये कहने का मतलब शिमे नु शिमे मैंने आप जो है नए जो है आत्मा परलोक वाले जो हो, जो आपको जो है उस जन्म में जो अभी उस जन्म में उस युग में गए हो, उस जन्म में गए हो, तो आपको उस जगह पर आपको पीने के लिए जो है पानी नहीं मिलेगा और जलाने के लिए लकड़ी नहीं मिलेगा, ओढ़ने के लिए पहनने के लिए कपड़ा नहीं मिलेगा। हम तो जो है इस लोग में जो है बड़े अच्छे खासे जो है हंस खेल कर जो है खा रहे पी रहे हैं, नाच रहे गा रहे हैं, देख रहे हो। लेकिन आप जो है उस लोक में 3 दिन से ज्यादा मत रहना, तब जाकर आप जो है इस लोक में आ सकते हो, वरना आप जो है उसी लोक में जो है घूमते रहोगे। मध्य हिमालय की ये भोटिया जनजाति हमारी प्राचीन सभ्यता और वैदिक काल से पूर्व की सांस्कृतिक धरोहर है। सीमित जनसंख्या वाली इस शौका जनजाति की संस्कृति को सुरक्षित रखना अनिवार्य है, क्योंकि इसी सांस्कृतिक विरासत में हमें भारत की प्राचीनतम सभ्यता और संस्कृति के दर्शन होते हैं। na 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 अपनी यहाँ सभ्यता अपनी यहाँ प्राकृतिक अनुपम मनोहर खिली है ये धरा, खिली खिली है शौक धरा, खिली खिली है शौक धरा, शौक धरा ये शौक धरा, शौक धरा ये शौक धरा, आओ देखे शौक धरा, आओ देखे शौक धरा, शौक धरा ये 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 शौक धरा।